आप लोग बैठ जाइए सर, आप लोग बैठ जाइए सर, हटिए सर। अस्सलाम वालेकुम, हटिए ना, आप लोग पीछे बैठे ना जी। प्रणाम सबको हृदय से। आप लोग आगे हटिए ना, पीछे हटा। तू सब हमर, आप लोग मेरे लिए मेरे दिल के टुकड़े हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। बासी मेरी माँ है, हमेशा जीवन में बासी को हमेशा माँ माना। माँ के अलावे बासी को कभी कुछ नहीं माना। बासी के हर घर से मेरा रिश्ता है, बासी के हर परिवार से मेरा रिश्ता है। बासी मेरी जिंदगी रही है दुनिया में। मैं दिल से आज कह रहा हूँ, बासी ने जितना मुझको जाना और जितना माना, उतना आज तक किसी ने हमको मोहब्बत नहीं दी। और ये सच्चाई है, मैं इस सच्चाई को कभी झुठला नहीं सकता। मैं आज बासी के उन लोगों से कहना चाहूँगा, बचपन जब हाफ पैंट मेरा बीतता था, अस्सलाम वालेकुम, तब आपके घर में बीतता था। 90 के पहले हम MLA नहीं थे, तब कोई छोटी सी बड़ी घटना, छोटी छोटी घटना, जीवन में जितनी छोटी बड़ी घटना घटी, हमेशा बासी के लिए जिए, हमेशा हर परिवार के लिए जिए। दर्द भी हुआ है तो एहसास हमको हुआ। बाढ़ आया तब पप्पू, हर घटने में पप्पू, कोई जुल्म हो तो पप्पू। बासी डगरवा में छोटी सी छोटी घटना, रात बिताए, दिन बिताए। आज जो लोग बाहर से आते हैं, उनसे आप ये क्यों नहीं पूछते, दिल से क्यों नहीं पूछते कि जब पूरी दुनिया में जुल्म होता है तो तुम कहाँ होते हो? पप्पू यादव अकेला क्यों हो जाता है? जब पूरी दुनिया में NRC और NPR पर पूरा दुनिया एक तरफ था, तब कोई नेता घर से नहीं निकलते थे, ना कांग्रेसी, ना राजद, ना कोई परिवार। जरा दिखा दीजिए हमको, शाहीन बाग में पप्पू, जामिया में पप्पू। 3 तलाक के सवाल पर जब लड़ाई हुई, मैडम रंजीत रंजन ने स्पष्ट कहा था कि यदि तलाक को समझना हो ना इस्लाम को, तो कुरान शरीफ में सब में जाओ और सूरे निसा और सूरे बकरा को पढ़ो तो इस्लाम और तलाक को समझोगे। जाओ जाओ। एक बार कोई नहीं बोला आज तक इस दुनिया की लड़ाई। जामिया में शुरू शाहीन बाग की लड़ाई पप्पू ने की, तब कहाँ थे ये हैदराबादी बिरयानी? हैदराबाद में अकेला पप्पू यादव गए थे, अकेला। उनसे जाके पूछिए, उनसे कहिएगा कि हैदराबादी बिरयानी नहीं, बासी की बिरयानी ही हमारी माँ है, हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगा यहाँ। उनसे पूछिए, सुनिए, उनसे पूछिए कि जब पप्पू यादव आपके यहाँ गए थे NRC पर, 10 लाख लोग मिलीनियन जुटे थे, आप क्यों नहीं गए? आपको सबने बुलाया था, आप उसको बायकॉट किए। केरल में पप्पू गया, आप नहीं गए। आप कहाँ गए? जब बासी में मौलाना, जब 7 दिनों तक दंगा हो रहा था, पप्पू यादव नहीं जाता तो क्या होता हिंदू मुसलमान में? एक एक हिंदू के घर पर हम गए, एक एक हिंदू परिवार के लिए जिए, एक एक मुसलमान। जब मौलाना साहब पर जुल्म हुआ था, याद करिए, उस वक्त पप्पू यादव नहीं होता तो क्या होता? उस बात को क्यों नहीं आप याद करते हैं? एक बार नहीं, 3-3 बार, एक घटना नहीं, 4-5 घटना। ये लड़ाई पप्पू यादव। और आज जब पूरा कोरोना वायरस में दुनिया मजदूर परेशान था, अकेला पप्पू यादव भारत के मजदूरों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया डाला। कोई नहीं डाला। कौन बासी के मजदूर को लाया? कौन किशनगंज के मजदूर को लाया? किसने दी कोटा में बस? किसने दिया 3000 बस? क्या नीतीश ने, नरेंद्र मोदी ने, लालू ने? किसने? एक एक ट्रेन किसने दी कोटा में? एक एक संपत्ति बेच दिया मैंने। पूरे भारत से गरीब को लाए,
37,82,000। यदि कह दे बासी डगरवा का एक भी मजदूर कि 1 महीने का राशन पप्पू यादव अकेले पहुंचाया, जब 27 लाख लोग पैदल आ रहे थे, हर हाथ को 1,000 रुपया, कब हमने छोड़ा एक भी लड़ाई? कब तक ऐसे लोगों को चुनिएगा जो आपकी बात नहीं करता है, जो आपके लिए जीता नहीं है, जो आपकी गरीबी की बात नहीं करता, जो आपकी बदलने की बात नहीं करता? कब तक हिंदू मुसलमान में बटिएगा? क्यों पप्पू यादव जो आपका बेटा है, हम चाहते हैं आपके जेब में रुपया। पटना में बाढ़ आया, 15 दिनों तक पटना के एक लोगों की मैंने सेवा की। उस दिन सुशील मोदी घर छोड़ के भाग गया, नीतीश घर से नहीं निकला, लालू यादव के परिवार को तब पैसा नहीं था। जब तीन महीना अकेला, जब लॉकडाउन में एक भी गरीब के पास खाने के लिए नहीं था, खोंचा वाला, टेम्पू वाला, दुकान वाला, तब इन लोग के पैसे खत्म हो गए थे, तब पप्पू यादव। और आज एडवर्टाइजमेंट के लिए इन लोग के पास पैसे हैं। 9 तारीख के बाद ये हैदराबाद, गुजरात, छपरा और नालंदा वाले नहीं मिले। क्या आपको नहीं लगता है कि पूर्णिया का बेटा एक बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जाए? क्या नहीं लगता? नरेंद्र मोदी मेरे यहाँ आते हैं, नीतीश और लालू आता है मेरे यहाँ, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं करता है, अकेला लड़ाई पप्पू यादव लड़ता है। जब वो आते हैं मेरे यहाँ झूठ की बात नहीं करता है, मेरे यहाँ महानंदा बेसिन की बात नहीं करता है, मेरे यहाँ मक्का के फैक्ट्री की बात नहीं करता है। जिस दिन ये हमारे जो इस्राइल भाई हैं, मेरे खून है, मेरे खून में और इस्राइल के खून में कोई फर्क नहीं है। मुझसे बढ़ के है इस्राइल। आपसे बार बार इससे निहायत और नेक इंसान आपको एक नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक वादा लेने आया और मैं दिल से आया हूं आपसे कहने, सिर्फ दिल से, एक बेटे की तरह। जब आप छपरा को वोट दे सकते हैं, नालंदा को, जब आप हैदराबाद को वोट दे सकते हैं, तो आप अपने खून को क्यों नहीं वोट देते हैं? क्यों? तो रात के 2 बजे आप मिलिएगा, 9 तारीख के बाद किसी से मिलिएगा क्या? 9 तारीख के बाद घटना घटेगी तो मिलिएगा। मैंने तो कहा कि 1 साल के अंदर कोसी सीमांचल के एक भी मजदूर को किसी भी कीमत पर पप्पू यादव कोसी से बाहर नहीं, सीमांचल से बाहर नहीं जाने देगा, उसको रोजगार नहीं देगा। 2 साल के अंदर 2 मक्का की फैक्ट्री, 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी राजनीति नहीं करूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा पत्र दिया है। मोदी के तरह हिंदू मुसलमान ट्वीट नहीं करेंगे, लालू जी और नीतीश के तरह बैकवर्ड फॉरवर्ड डीएनए खराब नहीं करेंगे। मैं आपकी बात करता हूं। एक भी गरीब का बच्चा मजदूरी नहीं करेगा, 18 सालों तक वो पढ़ेगा, और जब तक वो पढ़ेगा तब तक 4,000 रुपया महीना उसके परिवार को पप्पू यादव की सरकार देगी। एक भी गरीब, कोई हिंदू मुसलमान, कोई, इंटर के बाद हर गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए पप्पू यादव की सरकार की तरफ से 8,000 रुपया महीना लड़का लड़की को अकाउंट में हम डालेंगे। कोचिंग फ्री करेंगे, किसी कोचिंग में पैसा नहीं लगेगा, किसी भी कोचिंग में पैसे नहीं लगेंगे। इंटर करने के बाद बेटी को स्कूटी और बेटा को तुरंत मोटरसाइकिल आगे बढ़ने के लिए पप्पू यादव की सरकार देगा। ये मेरी लड़ाई आपके रोजगार को लेके है। 2 लाख से 10 लाख रुपया आपके रोजगार के लिए पप्पू यादव देगा, 2 लाख से 10 लाख, और 3 साल तक आप रोजगार करिएगा। 3 साल के बाद जब रोजगार आपका मजबूत होगा, आप मेरा मूलधन जो लीजिएगा वो लौटा दीजिएगा, सूद ब्याज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही में कोई रिटर्न का एग्जाम नहीं होगा, कोई फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपकी सिपाही में भर्ती करेंगे 10th का सर्टिफिकेट देके, आपको एग्जाम देने की जरूरत रिटर्न में नहीं पड़ेगी। गरीब के परिवार में बेटी जन्म लेते ही 1 लाख रुपया पप्पू यादव की सरकार तुरंत फिक्स डिपॉजिट करेगा हर बेटी के नाम से, ताकि उसको किसी पर सहारा ना जाना पड़े। जब तक 3 साल के अंदर 20,000 रुपये का रोजगार हर परिवार को, और जब तक हम नहीं देंगे 6,000 रुपया बेरोजगार बेटा बेटी को पप्पू यादव के अकाउंट से
उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा पप्पू यादव की सरकार से। ये मेरी लड़ाई है। बिहार नंबर 1 भूख में, बिहार नंबर 1 गरीबी में। इस पर मोदी बात नहीं करता, इस पर नीतीश लालू बात नहीं करता, सिर्फ जज्बात का खेल खेलता है। इस पर हैदराबादी नहीं बात करता, सिर्फ जज्बात का खेल खेलता है। क्यों? कारण क्या है? हमने कह दिया 1 BHQ का पक्का मकान सीमांचल में 2 साल के अंदर हर झोपड़ी वाले को लैट्रिन बाथरूम किचन सहित 2 साल के अंदर हम चाबी दे देंगे पक्का मकान के साथ। 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, 5 केजी 1 मिनट 5 केजी भैया 5 केजी भैया 5 केजी चावल, 5 लीटर सरसों तेल, 20 केजी आलू। 28 तारीख को आप गरीबों के घर पर पप्पू यादव पहुंचा देगा ताकि किसी को भीख मांगना और मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी लड़ाई है। हर परिस्थितियों में 600 रुपये का पेंशन, 3000 रुपया आते ही उर्दू मकतब को मैं मान्यता दूंगा। मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले और मंदिर में पुजारी को 15-15 हजार रुपये तनख्वाह की घोषणा मैं करता हूँ। जो भी मस्जिद में हमारे इमाम होंगे और जो मंदिर में पुजारी होंगे, दोनों के लिए उर्दू की मान्यता सबसे पहले। संस्कृत और उर्दू को तुरंत हम स्थापित करेंगे। मेरी लड़ाई यहाँ है। मैं इसीलिए आपके पास आया। मैं कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। रात के 12 बजे यहाँ से बेटी निकलेगी और पूर्णिया अकेले जाएगी। कोई छेड़ दिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा रहेगी। मेरी लड़ाई साफ है। 6 महीने के अंदर हिंदू मुसलमान या बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई नामो निशान मिटा देंगे। किसी ने पत्थर चलाया या तो पप्पू जिंदा रहेगा या तो पत्थर चलाने वाला जिंदा रहेगा। एक भी धरना नहीं होगा। मेरी लड़ाई यहाँ है। मेरी लड़ाई 3 महीने के अंदर इंस्पेक्टर राज और गुंडा राज, ये जो पुलिसिया जुल्म है, ये जो भ्रष्टाचारी या तो शमशान जाएगा या तो पप्पू यादव राजनीति छोड़ देगा। कोई लड़ाई नहीं होगी। आप पप्पू यादव को बचपन से जानते हैं। किसी भी गरीबों की जांच में 1 रुपया नहीं लगेगा। 1 रुपया जांच को हम फ्री करेंगे। कोई गरीबों पर जांच में पैसे खर्च नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, ब्लड, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज जितने गरीब हैं पप्पू यादव की सरकार फ्री करेगा। आप भी हम फ्री करते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ है। मैं यहाँ लड़ने आया हूँ। मैं हाथ जोड़ने आया हूँ एक बार आपसे दिल से। एक बार बासी के बेटे को, मैं आपका बेटे समान हूँ, मैं एक भाई के समान हूँ। मैं हमेशा आपके दिल में रहा हूँ। छोटी सी भी बाढ़ आती है नाव पर मैं जाता हूँ। उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उस वक्त कोई मुसलमान बैकवर्ड नहीं होता। फिर आज क्यों? इसराइल निहायत, इसराइल पासवान है, इसराइल बिंद है, इसराइल केवट है, इसराइल जादव है। इसराइल इस्लाम है जो दुनिया के लिए जीता है, इस्लाम को जानता है। इसराइल मुसलमान नहीं है, इसराइल इस्लाम को मानने वाला मुसलमान, हिंदू मुसलमान करने वाला नहीं। इसीलिए मैं एक बार मैं पैर पकड़ के पप्पू आपसे भीख मांगने आया। एक बार यदि मैं बचपन से आपके बेटे की तरह सेवा किया हूं तो मैं अपनी अदालत में, अपनी मां की अदालत में आया हूं और मैं माथा टेकता हूं आपको, और आपको भरोसा हो पप्पू यादव पर कि पप्पू आपका बेटा है। पप्पू बासी की जिंदगी बदलेगा, पप्पू सीमांचल की जिंदगी बदलेगा, पप्पू हर घर की जिंदगी बदलेगा, पप्पू फिश बॉल बनाएगा, पप्पू मखान को दुनिया में देगा, पप्पू मक्का को दुनिया में आगे बढ़ाएगा, पप्पू जूट को दुनिया में आगे बढ़ाएगा। और एक भी सीमांचल के गरीब और यूथ को 2 साल के बाद कहीं मजदूरी करने नहीं जाने देगा। तो आप पप्पू पर एक बार बेटा के तो भरोसा कीजिए। यही कहने के लिए मैं आया हूं। यदि लगे कि नहीं पप्पू सही है, पप्पू पर भरोसा किया जा सकता, बिना MLA MP के हर लोगों के घर तक पहुंचाता है। 18 जिले में बाढ़ था, 32 लाख लोगों को 2 महीना खाना पहुंचाते रहे। एक बार नीतीश, जिसका घर था लालू यादव का, नहीं गए। 3000 शौचालय हर गरीब के लिए, हर मां के लिए। इसीलिए देखिए
Thank you.